स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कितने टाइप हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो फ्रैक्शन वाला टॉपिक हमारा है आने वाले 2-3 वीडियो में कवर होगा। आज के वीडियो में बस इतना पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? इसको हम ऐसे बता सकते हैं, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन is the part of whole। फ्रैक्शन जो होता है किसी भी चीज, कोई भी आर्टिकल है वो टोटल कितना है और उसमें से कितना पार्ट हम ले रहे हैं, वही हमारा क्या है, फ्रैक्शन। इसको हिंदी में फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। मतलब कोई टोटल पार्ट कितना है और उसमें से कितना पार्ट हम ले रहे हैं, कितने पार्ट का हम यूज कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन को प्रायः जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में दिखाया जाता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में दिखाया जाता है। अगर इसको हम चित्रों के माध्यम से बताना चाहें, ऐसे बता सकते हैं। जैसे कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर हमारा सर्कल हो गया, ये सर्कल एक फिगर है हमारा, इसको हम 2 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और हमारे जो 2 पार्ट्स हैं साइडेड पार्ट है और 2 पार्ट जो प्लेन पार्ट है। तो यहाँ पे टोटल पार्ट पहले कितने सर्कल के टोटल पार्ट, जो टोटल पार्ट हमारे हैं वो टोटल पार्ट हमारे 4 है, ठीक। और जो साइडेड पार्ट हमारे हैं, जो साइडेड पार्ट हैं, साइडेड पार्ट हमारे कितने हैं, 2 हैं। अगर इनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो इनको फ्रैक्शन के रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू 2/4, जहाँ पे 2 हमारा क्या बनेगा, 2 हमारा न्यूमरेटर होगा और 4 हमारा क्या होगा, 4 जो होगा हमारा वो डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रेंड्स, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट ऑफ द सर्कल बताता है कि टोटल पार्ट ऑफ थिंग्स, मतलब टोटल कितनी थिंग्स है उसके बारे में ये जानकारी देता है कि कितने थिंग्स है। और जो न्यूमरेटर है ये बताता है कि हमने जो टोटल थिंग्स है उसमें से कितने पार्ट हमने लिया इस चीज़ को। अगर दूसरा ज्योमेट्रिकल फिगर देखा जाए, कोई चीज़ सपोज एक रेक्टेंगल के बारे में देखा जाए, इस रेक्टेंगल को हमने जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस तरह से 5 पार्ट में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड, इस तरह से ये पार्ट नहीं होने चाहिए, पार्ट इक्वली होने चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, तब जाकर फ्रैक्शन सही होगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। 5 इक्वल पार्ट होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी हम फ्रैक्शन बना पाएंगे। सभी जितने पार्ट रहेंगे ऑल पार्ट इक्वल होने चाहिए, इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और 5 पार्ट, इस तरह से कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है। ये टोटल पार्ट हमारे कितने हैं, टोटल पार्ट हमारे 5 हो जाएंगे। और सपोज करिए इसमें से हमने 3 पार्ट को क्या किया, इस तरह से साइडेड कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर फ्रैक्शन निकालना चाहें, साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए आपको पता है कि आपको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर जो होता है क्या, जितना पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारा साइडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर बनता है। और जो टोटल पार्ट हमारा होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पार्ट कितने हैं, 5। तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 5। और जो न्यूमरेटर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 2 3, क्योंकि 3 पार्ट साइडेड है इसलिए 3/5 बनेगा। ये जो इसका फ्रैक्शन होगा 3/5 होगा। इस फ्रैक्शन को हम 3/5 के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये 5 होता है, एक टोटल किसी चीज़ की कुल संख्या कितनी है, टोटल अमाउंट क्या है उसका, उसके बारे में डिफाइन करता है। और जो 3 है, 3 ये बता, मतलब जो ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है, यहाँ पे जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो इस बारे में जानकारी देते हैं कि हम कितने पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, कितना पार्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं। हम फ्रैक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। स्टार्ट करते। अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो इसकी बेसिस पे टाइप कितना फ्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1/2 कर ले। न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मीन्स सबका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, सबका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिख रहा है हमको तो फ्रैक्शन कैसा होगा, यूनिट फ्रैक्शन हमारा होगा। यूनिट फ्रैक्शन के बाद जो हमारी सेकंड टॉपिक है
वो आती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन जो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो है डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर कुछ भी हो, वैसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए हम एक फ्रैक्शन लिख देते हैं 3/4 और दूसरा फ्रैक्शन लिख देते हैं 2/4। तो 3/4 एंड 2/4 कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन है दोनों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। ठीक, फिर अगला हम और देख सकते हैं, 2-3 कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने किया 3/5, 2/5, 1/5। ये सब जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे कैसे फ्रैक्शन होंगे दोस्तों? ये सब जो फ्रैक्शन है हमारे, ये सब लाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन के बाद हम अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो अनलाइक फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज होते हैं, सेम नहीं होते। जैसे हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 3/8 लिख दें, 4/9 लिख दें, 5/7 लिख दें। ये सब जो फ्रैक्शन है, कैसे फ्रैक्शन है? ये सब अनलाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत हमारे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन में ही अगला जो हमारा आने वाला क्रम है। अनलाइक फ्रैक्शन के बाद जो आएगा वो हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा 4th नंबर पे आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है या लेस देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर हमेशा किससे होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा, किससे छोटा होगा? डिनोमिनेटर। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं 3/8, 5/9, 3/11। इस तरह से हम दे सकते हैं। जितने भी एग्जांपल आएंगे, जो भी है, हम इसको और आगे दे सकते हैं जितना चाहे उतना। 3/8, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। जो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर कितना है? 5 है और डिनोमिनेटर 9 है। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 11 हमारा है। अब हम हर जगह देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, न्यूमरेटर हमारा कितना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? हमेशा छोटा है। अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन हमको दिखाई देता है, ये फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक, अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ जो टाइप हमारा कैसा हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत कौन सा आता है? ये उल्टा हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसमें क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है क्या होती है? डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। जैसे इसके अंतर्गत जैसे हम लिख सकते हैं 4/3, 8/5, 2/1, ऐसे करके हम सब चीज़ों को बता सकते हैं। इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन आएंगे सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में अब आगे हम पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है हमारा, हम उसके बारे में देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा? मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों, ए होल नंबर विथ अ फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल इसका अगर देना चाहे, जैसे कोई एक होल नंबर के साथ कोई अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, इस तरह का कोई भी चीज को दिखाई देगा तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे अभी 2 होल 1/3, ये जो फ्रैक्शन होगा इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें जो 2 है, 2 क्या है? होल पार्ट है। और 1/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है, कोई चीज है, उसका मतलब कोई थिंग्स है, उसका 3 पार्ट किया गया, उसमें से 1 पार्ट लिया गया कंप्लीट, और 2 कंप्लीट पार्ट। इसको अगर हम दूसरी से, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 होल 1/3 कर सकते हैं। दूसरा 5 होल 4/6 कर सकते हैं। इस तरह का इस तरह के जो भी फ्रैक्शन होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगे। और हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 होल 3/7। इस तरह के करके जितने भी एग्जांपल हो जाएंगे जिसमें एक होल पार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 होल पार्ट है और 4/6 क्या है? एक फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है।
यहाँ पे 5 हमारा होल पार्ट है, 3/7 एक फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं इसको हम फ्रैक्शन के रूप में, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद जो है अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, उसके बराबर होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए दोनों को, बस लिखने का तरीका है वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन हम लिख देते हैं 3/7। अब 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बनाना है तो हमको कुछ भी नहीं करना, जो न्यूमरेटर हमारा और जो डिनोमिनेटर है, हम न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से और सेम उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा मिल जाएगा। जैसे हम 3 × 2 कर देते हैं और 7 × 2 करते हैं, दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा 6/14। जो 6/14 होगा, 3/7 एंड 6/14 वो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज अगर हम एक क्वेश्चन इराइज करें कि हमको 3/7 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। कितने? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। कितने चाहिए? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम इस चीज को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? 3/7 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालने हैं तो ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3/7 हमारा दिया ही गया है, इसको मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं 2/7, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, ये हमारा हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 7 × 2 = 14। तो ये हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया इक्विवेलेंट में। और फिर हम 3/7 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 7 3 = 21 हो जाएगा हमारा। ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका फाइंड आउट करना है तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जो हमारा फोर्थ होगा 12 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ हमको निकालना रहेगा वो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 7 मल्टीप्लाई बाई 5, इट मीन्स इट बिकम 15/75, 35। इस प्रकार से हम 3/7 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कौन से फाइंड आउट किए? 6/14, 9/21, 12/28 एंड 15/35। थैंक्स फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।